मेरा बहुत मन करता है कि मैं मोती पहनूं। तो मैंने कहा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो कह रही मैंने बहुत सारे लोगों को। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और मैं चाहता हूँ इस पर बात हो और बड़ी गंभीरता से चर्चाएं हों। अब देखिए, रत्नों के बारे में बड़ी भ्रांतियां हैं। मैं तो खैर चूंकि साधना परंपरा से आता हूँ, साधक परंपरा, ऋषिकुल परंपरा, यहाँ तो व्यवहार परिवर्तन से ग्रहों को बदलने की कोशिश की जाती है, साधना से ग्रहों को बदलने की कोशिश की जाती है। लेकिन रत्न बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, इसकी अहमियत को मैं कहीं नीचे नहीं रखता, लेकिन इसे पहनने में बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। क्यों पहनते हैं, कब पहनते हैं, कब नहीं पहनना चाहिए, इसकी पहनने की मर्यादाएं क्या है, ये बड़ा आवश्यक है। मोती, जिसको देखो गुस्सा आया मोती पहना दीजिए, बच्चे को क्रोध आया मम्मी जी गई एक मोती खरीद के ले आई। वो क्या है, मोती है कि मोती नहीं है, कुछ नहीं पता, बस पहना दिया। ऐसा मत सोचिए कि कोई भी रत्न या कोई भी ग्रह सदैव मदद करता है, बड़ा जबरदस्त नुकसान भी करता है। आज मोती के बारे में आपने जो प्रश्न किया है, मैं आपको ये बताऊंगा कि मोती क्यों पहनते हैं, मोती से फायदा क्या होता है, और मोती यदि आपने उंगली में धारण कर लिया है तो क्या मर्यादाएं हैं उसकी। ये सारी चीजें आप समझ लीजिए। कैल्शियम कार्बोनेट, वैसे भी आप देखिए किसी भी पैथी में आप बात कीजिए, चूना है या कैल्शियम कार्बोनेट है, ये शरीर को ताकत देते हैं, हमारे ब्रेन सेल्स को ताकत देते हैं, हमारे न्यूरॉन्स को ताकत देते हैं, जिस वजह से हमारे जो न्यूरोकेमिकल्स होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं, वो एक्टिवेट, उसका जो एक्टिविज्म बढ़ जाता है, और जो आपके जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो एकदम उचित मात्रा में हार्मोन्स रिलीज करके और बेहतर कार्य करने लग जाते हैं। ये मोती का, ये इन जो पदार्थ हैं इनका ये प्रभाव होता है हमारे शरीर पर, हमारे मस्तिष्क पर। ये सारे पदार्थ मोती के अंदर है। देखिए कुदरत का चमत्कार देखिए, स्वाति नक्षत्र होगा, एक बूंद गिरी, अब ये बूंद यदि घोंघे के मुंह में गई मोती बन गई, सीप में गई मोती बन गई, और ये बूंद सांप के मुंह में यदि चली जाएगी तो जहर बन जाएगी, और ये खुले हुए केले में जाकर फेमस हो जाएगी, केले के पत्ते पे चली जाएगी तो कपूर जैसी खुशबू देने लगी, कपूर बन जाएगी। क्या अद्भुत चीज है, क्योंकि मोती ये जमीन के अंदर के रत्न की फॉर्म नहीं है, ये नेचुरल होता है, ये कॉन्सेंट्रिक डिपॉजिट्स होते हैं जो लेयर बनती चली जाती है। ये जीव, इसको जो ऊतक होते हैं, सॉफ्ट ऊतक, वो उसके अंदर डेवलप होते चले जाते हैं और बाद में हार्ड हो जाती है, और इसके अंदर ये सारी चीजें होने की वजह से जब हम इसको शरीर पे धारण करते हैं, या आयुर्वेद में कुछ विशिष्ट विधियों से इसकी पिष्टी खिलाई जाती है, इसका भस्म खिलाया जाता है, तो ये शरीर और मस्तिष्क पर अद्भुत प्रभाव करती है, मन को शांत करती है, विकार रहित करती है, और आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है, पेशेंस बढ़ने लगते हैं, मेमोरी बढ़ने लगती है, कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है, और गुस्सा कम होने लगता है। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। ये तो मैंने अच्छाइयां बता दी, अब गड़बड़ क्या है ये थोड़ी देर बाद बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल लेते हैं। वर्षा का सवाल है, डिटेल्स नोट की। उपाय की वाद विवाद अगर हो रहा हो, जाहिर सी बात है कि हर कोई चाहेगा हमारी जीत हो, तो भाई वाद विवाद में जीते कैसे? जी बहुत सरल है, वाद विवाद में जीत चाहिए। हम डिबेट कंपटीशन को जीतें, हम कहीं प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, कोई हमसे इंटरजेक्शन सेशन में क्वेश्चन कर रहा है, हम सही उत्तर देके जीतें। सब चाहते हैं, घास जिता सकती है। जिस दिन ऐसा कोई ओकेजन हो, थोड़ी सी दूध फ्रेश, उसे अच्छे से धोकर अपने पास रखिए, उसको थोड़ी थोड़ी देर में देखते रहिए, ध्यान से, कुछ सेकंड्स ध्यान से देखते रहिए, आगे बढ़िएगा, काम बहुत बढ़िया होगा। सूट करता है और हर कोई इसको पहन सकता है? जी नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जिनको मोती सूट नहीं करता और उन्हें मोती नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। पहला पहलू पॉजिटिव समझा दिया, दूसरा पहलू समझने की कोशिश करेंगे। जी, यदि आपका चंद्रमा तीसरे भाव, छठे भाव, आठवें भाव और 12वें भाव में हो, तो बिना पूछे, बिना सलाह किए मोती नहीं पहने। ये केवल लग्न कुंडली से नहीं, लग्नांश से भी देखना चाहिए, दशमांश से भी देखना चाहिए, बल्कि पूरे 16 चार्ट्स बनाकर ही एक मोती का डिसीजन होता है। इतना आसान नहीं है तुरंत रत्न पहना दिया, इससे नुकसान होता है। क्यों नुकसान होता है, आप ये सुनिए। शरीर में किसी भी रसायन की कमी होगी तो भी आप नुकसान में रहेंगे, अधिकता होगी तो भी नुकसान में रहेंगे।
मोती का सीधा असर मन पर होता है, विचार का सीधा असर आपके मस्तिष्क पे होता है। थॉट प्रोसेस इफेक्ट्स ब्रेन, ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं और ब्रेन के अंदर हार्मोन्स हैं। यदि आपके हार्मोन्स का एक्सक्रीशन ज्यादा होने लगा तो भी तो आपको प्रॉब्लम होगी, ओसीडी। मैं ये नहीं कह रहा कि मोती पहनने से ओसीडी हो जाएगा, लेकिन मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं कि ब्रेन में आपके यदि हार्मोन्स का एक्सक्रीशन ज्यादा होगा तो भी आपका ब्रेन हाइपर हो जाएगा। हाइपर एक्टिव ब्रेन भी तो अपने आप में एक डिसऑर्डर है, कंसंट्रेशन हो ही नहीं सकता। एडीएचडी की प्रॉब्लम यही है, अटेंशन डेफिसिट होता चला जाता। यहां पर ये चीज का आपको ध्यान रखने की जरूरत है। दूसरी चीज, जल तत्व बढ़ गया तो मोती शरीर में ठंड उत्पन्न करता रहेगा और कभी भी आप कफ से बाहर नहीं आ सकते। तीसरी चीज जो आपको ध्यान रखने की है, चंद्रमा माता का भी कारक है, भाग्य का भी कारक है। किसी ग्रह को ज्यादा पावर नहीं मिलनी चाहिए और कम भी नहीं होनी चाहिए। आदमी के साथ भी है, अगर किसी व्यक्ति को ज्यादा पावर मिल जाएगी तो भी वो निरंकुश हो जाएगा और कम पावर मिल जाएगी तो आत्महीन हो जाएगा, आत्मविश्वासहीन हो जाएगा। Excess of everything is bad. संतुलन चाहिए। बहुत सारे बच्चे लोग क्या कर या पेरेंट्स लोग क्या करते हैं, भाग्य का मालिक है भाई, पहना दो, दो पहना दो, माला भी पहना दो। अरे ज्यादा कैल्शियम कार्बोनेट भी तो अच्छा नहीं होता है ना। इसीलिए ये भाव में यदि मोती है तो आप बहुत ध्यान से रहिएगा। उसको मोती पहनने की जरूरत नहीं है, और अगर पहनना भी है तो किसी खास कारण के लिए थोड़े समय पहनकर फिर उतार दीजिएगा, और वो भी अच्छे से पूछ कर। तो तीसरा, छठा, आठवां, 12वां इस भाव में अगर आपका चंद्रमा है या इन भावों का कारक या मालिक चंद्रमा है तो आप बहुत ध्यान से ही पहनिएगा, अन्यथा दिक्कत हो जाएगी। और उसके साथ साथ यदि किसी की वृषभ लग्न है, किसी की सिंह लग्न है, वृश्चिक लग्न है और कुंभ लग्न है, और यदि चंद्रमा आपका 9वें भाव में बैठा है तो भाग्य की हानि करेगा, मोती पहनने से फायदा नहीं करेगा। किसे मोती पहनना चाहिए, किसे नहीं, ये भी हम जान रहे हैं एस्ट्रो अंकल से, क्योंकि यहाँ पर आपके शरीर पर क्योंकि ये टच हो रहा है, जाहिर सी बात है कि सेहत से भी जुड़ा हुआ है मोती, बिल्कुल सेहत से जुड़ा हुआ है, लेकिन भाग्य से भी जुड़ा हुआ है। किस बात को ध्यान में रखना चाहिए? जी हाँ, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपने मोती पहना है और किसी कारण विशेष की वजह से, उन्नति विशेष की वजह से पहना है, लेकिन आपको सर्दी खांसी जुकाम रहती है, तो ठंडा पानी पीना एकदम छोड़ दीजिएगा, सादा या गुनगुना पानी पीना शुरू कीजिएगा। दूसरी चीज है, मोती यदि आपने पहना है तो अपने शरीर में जल तत्व की कमी मत होने दीजिएगा, यानी जल कम से कम 3 से 3.5 लीटर जल रोजाना जरूर पीजिएगा। और मोती यदि आपने पहना है तो इस बात का जरूर ख्याल रखें कि मोती जब ऊपर से आप देखेंगे तो कहीं काला तो नहीं हो रहा, यदि काला हो रहा है तो मोती बदल लीजिएगा। चलिए सवाल लेते हैं, सवाल ईशा का हमारे पास आया।